हम अपने देश को इंडिया भी कहते हैं और भारत भी। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? देखिए, इसका जवाब ना हजारों साल पुराने इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा में छिपा है। तो चलिए आज हम सब मिलकर उस यात्रा पर निकलते हैं। तो सवाल यही है, हमारे देश के इतने सारे नाम क्यों हैं? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, क्या ये सब एक ही चीज है या फिर इन सब की कहानियां बिल्कुल अलग अलग हैं? चलिए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। कहानी को शुरू करने के लिए चलिए टाइम में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, और जानते हैं वो नाम जो यहीं के लोगों ने, इसी जमीन के लोगों ने इसे दिए थे। ये वो नाम है जो हमारी अपनी संस्कृति और जमीन से पैदा हुए। सबसे पुराने नामों में से एक जो हमें मिलता है वो है सप्त सिंधव। इसका सीधा सा मतलब है 7 नदियों की भूमि। ये नाम सीधे सीधे इस इलाके के भूगोल से जुड़ा हुआ है, खास तौर पर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से। और ये बात हजारों साल पहले हमारे सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में लिखी हुई है। फिर एक नाम आता है भारतवर्ष, मतलब भरत की भूमि। अब इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। देखिए, शुरुआत में ये ऋग्वेद में बताए गए एक बहुत ही शक्तिशाली कबीले का नाम था, भरत। लेकिन सोचिए, जैसे जैसे वक्त गुजरा, संस्कृति फैली, ये नाम भी फैलता गया। और महाभारत आते आते भारतवर्ष का मतलब सिर्फ एक कबीला नहीं, बल्कि पूरा का पूरा उपमहाद्वीप हो गया। मतलब ये नाम इस जमीन के विचार के साथ ही बड़ा हुआ। और एक और खूबसूरत नाम सुनिए, जम्बूद्वीप, यानी जामुन के पेड़ों का द्वीप। कितना काव्यात्मक है ना? पर यह सिर्फ एक सुंदर नाम नहीं था, इसका वजन बहुत था। इतना कि खुद सम्राट अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य को बताने के लिए इसी नाम का इस्तेमाल किया था। और उनका साम्राज्य आज की सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ा था। और ये श्लोक तो कमाल ही कर देता है। विष्णु पुराण का ये प्राचीन श्लोक कहता है कि वो देश जो समंदर के उत्तर में और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में है, उसे भारतम कहते हैं। मतलब कितनी साफ भौगोलिक परिभाषा है। एक तरफ महासागर और दूसरी तरफ हिमालय, इसके बीच की भूमि ही भारत है। अच्छा, ये तो वो नाम थे जो अंदर से आए, लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे थे, व्यापारी, यात्री, हमलावर, वो इस जमीन को किस नजर से देखते थे? उनके नजरिए से हमें नामों का एक बिल्कुल अलग ही सेट मिलता है। चलिए देखते हैं। अब ये वाला सफर तो बहुत ही मजेदार है कि कैसे सिंधु नदी से इंडिया शब्द बना। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले संस्कृत का शब्द है सिंधु। फिर यहाँ फारसी लोग आए, उनकी जुबान में स का उच्चारण ह होता था, तो सिंधु बन गया हिंदू। ठीक है। इसके बाद आए यूनानी, उनकी भाषा में ह था ही नहीं, तो उन्होंने उसे हटा दिया, तो ये बन गया इंडोई या इंडिके। और बस वहां से इंडिया तक का सफर तो बहुत ही छोटा था। है ना कमाल की बात, कैसे एक शब्द भाषाओं के बीच सफर करता है। और हाँ, एक बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है। पुराने जमाने में जब फारसी लोग हिंदू कहते थे, तो उनका मतलब किसी धर्म से नहीं था। उनके लिए ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल टर्म था। मतलब सिंधु नदी के पार की जमीन और वहां रहने वाले लोग, बस। ये फर्क जानना आज बहुत जरूरी है, ताकि हम इतिहास को सही से समझ सकें। और सिर्फ फारसी और यूनानी ही नहीं, चीन जैसे दूर दराज के मुल्कों से आने वाले यात्रियों के भी अपने वर्जन थे, जैसे यिंतू। और ये सब भी उसी एक जड़ सिंधु से ही निकले थे। और फिर बाद में फारस से एक और शब्द उभरा, हिंदुस्तान। उन्होंने हिंदू शब्द के साथ फारसी का स्थान जोड़ दिया, जिसका मतलब होता है जगह या भूमि। तो अब हमारे पास ये सारे ऐतिहासिक नाम हैं, कुछ अंदर से आए, कुछ बाहर से। तो सवाल ये है कि जब आधुनिक भारत बना, तो इन सभी धागों को एक साथ कैसे बुना गया? चलिए अब ये देखते हैं। और इन सब का जवाब हमें मिलता है भारतीय संविधान के पहले ही अनुच्छेद में, इस एक शक्तिशाली वाक्य में, इंडिया अर्थात भारत। इन चंद शब्दों से हमारे संविधान निर्माताओं ने इतिहास की दोनों धाराओं को सम्मान दिया। वो नाम भी जिसे दुनिया जानती थी, इंडिया, और वो नाम भी जो इस देश की अपनी मिट्टी से निकला था, भारत। ये एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो सार क्या है? सार ये है कि हमारे देश के नामों की कहानी के 2 पहलू हैं। एक तरफ वो नाम है जो यहीं पले बड़े, जैसे भारतवर्ष और जम्बूद्वीप। दूसरी तरफ वो नाम है जो बाहर की दुनिया ने दिया, जो सिंधु से चलकर इंडिया बना। और हमारी आधुनिक पहचान किसी एक को नहीं चुनती, बल्कि हमारा संविधान दोनों को अपनाता है और कहता है इंडिया दैट इज भारत।
और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर हम और आप 2000 साल पहले जी रहे होते और हमें इस देश का नाम रखने का मौका मिलता, तो हम कौन सा नाम चुनते और क्यों? क्या हम भूगोल को चुनते, या अपनी पौराणिक कथाओं को, या फिर उस नाम को जिससे बाहर की दुनिया हमें जानती? सोचने वाली बात है ना?